नमस्कार। पुनः मैं मुगल काल के चौथे मुगल बादशाह को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के बाद मुगल बादशाह बना। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठता है। सबसे पहले हम लोग जहांगीर के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा खुद फारसी भाषा में लिखी गई उसकी आत्मकथा तुझके जहांगीरी, जिसका अनुवाद अलेक्जेंडर रोजर्स और बेवरिज ने किया है। यह जहांगीर के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। उसके अलावे भी जहांगीर पर बहुत सारी रचनाएं हुई है, जिसमें तुझके जहांगीरी, जिसे तारीखे सलीम शाही के नाम से भी हम जानते हैं, इसको इलियड एंड डॉसन ने संपादित किया है और इसका अनुवाद पी.आर. भाटिया ने किया है। नूरजहां एंड जहांगीर पर हमारे सामने में पुस्तक है, जिसको मॉन्सरेट, लैंडपुल आदि ने मिलकर इसको संपादित किया है। जहांगीर पर सोर्स की कमी नहीं है। मुतमैद खां बख्शी का इकबालनामा है जहांगीरी, काजिम सिराजी का जहांगीरनामा, इस तरह बहुत सारी रचनाएं जहांगीर पर हुई है, जिससे जहांगीर पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। सबसे पहले हम लोग जहांगीर के जन्म की बात करेंगे। 30 अगस्त 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर की राजपूत पत्नी, आमेर की राजकुमारी, फिर हम जोधाबाई नहीं कहेंगे, बाई हरका ही कहेंगे। बाई हरका, जिसे अकबर ने मरियम उज जमानी की उपाधि दी थी, उसके कोख से जहांगीर का जन्म हुआ, अर्थात प्रथम मुगल बादशाह जिसकी मां हिंदू राजपूत स्त्री थी। पंद्रह वर्ष के उम्र में जहांगीर का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई या मनीबाई से हुई, जो रिश्ते में उसकी मां की भतीजी लगती थी। यह शादी 16 फरवरी 1585 ईस्वी को हुई थी और इससे एक संतान हुआ था जिसका नाम खुसरो था। तो रिश्ते में मानबाई और बाई हरका बुआ और भतीजी थी। पुनः जोधपुर की राजकुमारी, जिसे हम जगत गुसाई के नाम से जानते हैं, जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, का विवाह 1586 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में सलीम से हुआ, जिससे एक शहजादा उत्पन्न हुआ जिसको हम खुर्रम के नाम से जानते हैं, जो बाद में शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। अर्थात शाहजहां की मां भी हिंदू थी। हालांकि इस विवाह में बहुत सारी अड़चनें आई थी। उदय सिंह के द्वारा इस विवाह का राजपूताना में विरोध किया गया। कल्याणमल के द्वारा राठौरों के साथ उसे युद्ध लड़ना पड़ा और अंत में उदय सिंह ने मजबूती के साथ सलीम से इसलिए विवाह किया क्योंकि सलीम में भी एक राजपूत मां का खून था। इसीलिए राजपूतों से उत्पत्ति के कारण सलीम से उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किया। यहीं पर एक कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, जिसमें बहुत सारी मूवी, टीवी धारावाहिक, सीरियल्स वगैरह में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं कि जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। नहीं, जोधपुर से मोटा राजा की पुत्री का विवाह सलीम के साथ हुआ था और मोटा राजा की बहन का विवाह
अकबर के साथ हुआ था। अर्थात जोधपुर से भी बुआ और भतीजी दोनों मुगल हरम में आई। जोधा का मतलब जोधपुर की राजकुमारी सलीम की पत्नी थी, ना कि अकबर की। यह वैवाहिक संबंध की बात हो गई। जब तक जहांगीर मुगल बादशाह नहीं बना था, अकबर से उसका संबंध बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अकबर सदैव ही अपने पुत्र सलीम से कुपित रहा। एक तो देर से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। लगभग विवाह के बहुत दिनों के पश्चात शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर जाकर पुत्र को मांगा, तब जाकर पुत्र की उत्पत्ति हुई। इसीलिए जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर उसका नाम सलीम पड़ा, और अकबर प्यार से उसे शेखू कहकर पुकारता था। अकबर ने जहांगीर के शिक्षक के रूप में अब्दुल रहीम खान खाना को नियुक्त कर दिया था। तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर का राज्याभिषेक 35 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुआ। 1602 के बाद अकबर का स्वास्थ्य गिरा था और 1605 में अतिसार, पेचिश या डायरिया के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। गद्दी पर बैठते ही उसके बड़े पुत्र ने अगले ही वर्ष 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया खुसरो ने, और लाहौर के समीप खुसरो को परास्त कर उसके विद्रोह का दमन किया गया। जहांगीर का काल बहुत साम्राज्यवादी काल नहीं था, फिर भी मुगल साम्राज्य अपने विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाता है। इसके पहले हम देखें जहांगीर के जीवन में और भी बहुत सारे निर्णायक मोड़ आए। 1611 ईस्वी में हम देखते हैं कि जहांगीर का विवाह नूरजहां से हुआ। नूरजहां जो पहले मेहरुनिसा के नाम से जानी गई, पहले जहांगीर ने उसे नूरे महल अर्थात महल की रोशनी की उपाधि थी, फिर नूरे जहां अर्थात इस जहां की रोशनी, संसार की रोशनी, और बाद में शादी के पश्चात पादशाह बेगम की उपाधि दी। नूरजहां तेहरान के अमीर इतमादुद्दौला अर्थात मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। नूरजहां पहले से शादीशुदा थी। उसके पहले पति अफगान अली कुली बेग से नूरजहां को एक पुत्री थी जिसका नाम लाडली बानो बेगम था। कहा जाता है कि जहांगीर ने मीना बाजार में नूरजहां के खूबसूरती से प्रभावित होकर उसके पति की हत्या करवा दी। तो 1611 के बाद मुगल शासन मुख्य रूप से नूरजहां के हाथों केंद्रित हो जाती है, और नूरजहां का उद्देश्य था कि अपने पहले पति से उत्पन्न पुत्री का विवाह किसी तरह वह शहजादा खुर्रम से कर दे अर्थात शाहजहां से कर दे, ताकि मुगल सत्ता की बागडोर सदैव उसके हाथ में रही। लेकिन बाद में खुर्रम ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। राजपूताना के साथ जहांगीर का क्या संबंध रहा? मैंने पहले भी कहा, अकबर मेवाड़ विजय के स्वप्न को कब्र में लिए दिल में दफन हो गया और यह सफलता जहांगीर को मिली। 1608 ईस्वी में जहांगीर ने मेवाड़ विजय को पूरा किया। मेवाड़ के खिलाफ प्रथम अभियान 1608 ईस्वी में मुराद बख्श और आसफ खां के नेतृत्व में हुआ। मुगलों को सफलता नहीं मिली। दूसरा अभियान महावत खां के नेतृत्व में भी हुआ, परंतु दोनों ही अभियान असफल हुए। 1613 ईस्वी में मेवाड़ के खिलाफ तीसरा अभियान शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में हुआ, और इस अभियान में पराजित होने पर अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजा। जहांगीर राजपूतों की वीरता से बहुत अधिक प्रभावित हुआ
आगरे के किले में उसने अमर सिंह और करण सिंह की प्रतिमा बनाई। इस प्रकार 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ पर मुगलों को सफलता मिली। खुर्रम एक योग्य सेनापति था। खुर्रम ने 1618 ईस्वी में बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की संयुक्त सेना को कड़ी टक्कर देते हुए पराजित किया था और उसकी वीरता से प्रभावित होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि थी। शाहजहां अर्थात इस संसार का मालिक, दुनिया का मालिक, इस उपाधि को दी थी। एक बात की और मैं चर्चा करना चाहता हूं। सर टॉमस रो जो एक ब्रिटिश राजदूत था, 1615 से 1619 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत के रूप में रहा। उसने एम्बेसी नामक पुस्तक भी लिखी और लगभग उसने जहांगीर के दरबार का आंखों देखा हाल अपनी रचना में वर्णित किया है। जहांगीर ने खुश होकर उसे 400 का मनसब प्रदान किया था, उसे मनसबदार बना दिया था। तो शासन सत्ता जो ही नूरजहां के हाथ में आई, नूरजहां ने मुगल शासन को चलाने के लिए एक गुट का गठन किया। उस गुट को हम जुंटा के नाम से जानते थे। इस गुट के 4 कोर सदस्य थे। उसका पहला सदस्य नूरजहां की मां असमत बेगम, जो गुलाब से इत्र निकालने की विधि की जन्मदात्री मानी गई। मुगल काल में उसने इत्र जहांगीरी का इजाद किया था और खुश होकर जहांगीर ने उन्हें 2 लाख का इनाम भी दिया था। जुंटा के दूसरे महत्वपूर्ण सदस्य मिर्जा ग्यास बेग अर्थात इत्मादुद्दौला थे, जो नूरजहां के पिता थे। तीसरे सदस्य के रूप में नूरजहां का भाई आसफ खां था, जो सबसे पहले खानसमा के पद पर था। बाद में अपनी वीरता से वह मुगल सेनापति के पद को सुशोभित किया। और जुंटा के चौथे सदस्य के रूप में खुर्रम था, शाहजहां। नूरजहां ने खुर्रम को इस उम्मीद से इस गुट में शामिल किया था कि वह उसकी पुत्री लाडली बानो से विवाह कर ले और मुगल बादशाह बने, ताकि सत्ता उसके हाथ में केंद्रित हो। लेकिन खुर्रम के विद्रोह के बाद नूरजहां ने जुंटा में परिवर्तन किया। अब नूरजहां जहांगीर के दूसरे पुत्र शहरयार को जुंटा में शामिल करती है और अपनी पुत्री का विवाह शहरयार से करके मुगल सत्ता पर काबिज होना चाहती है। कुछ घटनाएं इस तरह घटी कि अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह के बाद खुर्रम इस गुट से अलग हो गया और नूरजहां पहले पति से उत्पन्न पुत्री का विवाह अब जहांगीर के दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र शहरयार से करना चाहती थी। इस वजह से खुर्रम जुंटा से अलग हो गया। नूरजहां के मंसूबे पर खुर्रम ने पानी फेर दिया। खुर्रम नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करता था और इस वजह से उसने उससे शादी कर ली। बाद में जब शाहजहां शासक बना तो उसे मुमताज महल की उपाधि दी गई। इस शादी को सत्ता के विरुद्ध बगावत समझा गया और नूरजहां ने शाहजहां को हुक्म दिया, कंधार कूच करो, अब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। उसका तबादला दूर के एक सूखे क्षेत्र में, एक निर्जन प्रांत में कर दिया गया। इसी बीच नूरजहां अपनी बेटी का शादी शहरयार से कर देती है और उसे सम्राट बनाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर देती है। इधर खुर्रम का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हो जाता है, जो उसके भाई आसफ खां की पुत्री थी मुमताज महल।
के नाम से जानी गई। इधर शाहजहां ने नूरजहां के फरमान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। खुर्रम का नूरजहां के विरुद्ध बगावत हुई और 1622 ईस्वी में महावत खां जैसे योग्य सेनापति के नेतृत्व में खुर्रम के विद्रोह को दबा दिया गया। इस विद्रोह को दबाने में महावत खां की शक्ति और नूरजहां की बुद्धिमत्ता काम आई। खुर्रम ने इसी बीच 1622 ईस्वी में बुरहानपुर में अपने भाई खुसरो की हत्या कर दी। उसके रास्ते का कांटा साफ हो गया। इसी बीच खुर्रम भागकर गौर अर्थात बंगाल की तरफ भागा और बंगाल में नूरजहां के बहन के पति जो बंगाल के गवर्नर थे इब्राहिम जंग, जिसे हम फतेह जंगी के नाम से जानते हैं, फतेह जंग के साथ खुर्रम का मुठभेड़ होता है और इस युद्ध में इब्राहिम जंग मारा गया। उसकी वीरता से प्रभावित होकर जहांगीर ने इब्राहिम जंग को फतेह जंगी की उपाधि दी, जिसका संप्रति मकबरा आज भी भागलपुर के खंजरपुर मोहल्ले में अवस्थित है। शाहजहां भागकर दक्षिण की तरफ चला जाता है। 1622 ईस्वी के विद्रोह के बाद खुर्रम को दक्षिण भारत में मलिक अंबर ने शरण दी, जो गोलकुंडा का वजीर था। मलिक अंबर को हम दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहते हैं। इसी बीच महावत खां ने भी धृष्टता कर डाली। महावत खां जहांगीर के अन्य पत्नी से उत्पन्न पुत्री को भगाकर शादी कर लेता है, जो नूरजहां को बड़ा ही नागवार गुजरा। उसने महावत खां को स्पष्टीकरण किया कि खुर्रम के विद्रोह को दबाने के क्रम में उसने शाही खजाने से जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं या हाथी सेना ली थी, उसका वह ब्यौरा सशरीर उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। यह बात महावत खां को नागवार गुजरी और महावत खां ने भी नूरजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया। महावत खां बहुत ही शक्तिशाली सेनापति था, उसको आसानी से परास्त नहीं किया जा सकता। बाद में हम देखते हैं कि इसकी परिणति इस रूप में हुई कि महावत खां का मन इस कदर बढ़ा कि लाहौर काबुल के यात्रा के दौरान महावत खां ने विद्रोह करके बादशाह जहांगीर को ही बंदी बना लिया और नूरजहां को बड़ी चतुराई के साथ महावत खां के कैद से जहांगीर को उसने छुड़वाया था। जहांगीर के काल की सबसे दुखद बात यह रही कि कंधार अंतिम रूप से मुगलों के हाथों से निकल गया। जहांगीर के शासन को अगर हम देखें तो पाते हैं कि अकबर के तरह धार्मिक सहिष्णुता का उसने पालन किया, लेकिन जहांगीर के ऊपर कलंक भी लगा। उसने सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया, जिन्होंने जहांगीर के बागी युवराज खुसरो को शरण दी थी। इसके लिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को लगभग 2 लाख रुपए हर्जाना किया। उनको बुला के दरबार में फटकारा गया, क्यों आपने एक बागी युवराज को मदद की। जब खुसरो भाग रहा था तो अर्जुन देव ने उसे धन देकर सहायता की थी और बाद में अर्जुन देव की हत्या करवा दी जाती है। वह इतना गुस्सैल प्रवृत्ति का था जहांगीर, उसने अपने पुत्र की आंखें फुरवा दी। बाद में इलाज भी हुआ, लेकिन आंख में रोशनी नहीं आई। बाद में खुसरो को शाहजहां के द्वारा मार डाला गया। अगर हम जहांगीर को देखें, एक बादशाह के रूप में अगर उसका मूल्यांकन करना चाहे, तो जहांगीर मुगल काल में सबसे कम चर्चित बादशाह रहा। जहांगीर का ध्यान सैनिक अभियानों में न रहकर कला, चित्रकला, नृत्य कला और जीवन के सुख भोग, शानो शौकत का आनंद उठाने पर अधिक रहता था।
जहांगीर पर एक महत्वपूर्ण किताब आई थी, एन एमिनेंट पोर्ट्रेट ऑफ ए ग्रेट मुगल जहांगीर, जिसकी लेखिका पार्वती शर्मा है। पार्वती शर्मा लिखती है कि जहांगीर औरत और शराब के बड़े शौकीन थे। वो प्रतिदिन 20 प्याला शराब पीता था। खुद तुझके जहांगीरी में जहांगीर ने इस बात को लिखा है कि दिन में मैंने 20 प्याले शराब का सेवन लगभग प्रतिदिन किया। 14 प्याला दिन में और 6 प्याला सोने से पहले रात में। बाद में जहांगीर लिखता है कि बाद में इसे घटाकर एक दिन में 6 प्याला पर ले आया था। जैसा कि हम जानते हैं कि उसके दोनों भाई भी शराब से ही मरा था। जहांगीर बचपन में ही शराब का शौकीन हो गया था। इस वजह से अकबर ने उसे काफी डांटा फटकारा, अपने से दूर भी रखा था। और शराब के नशे में तो उसने ऐसी ऐसी हरकतें की जिससे अकबर बहुत ही दुखी हुआ। वह बादशाह के कभी कभी सिंहासन पर जा बैठता था। एक बार तो इलाहाबाद में 1597 ईस्वी में उसने शाही बगावत कर दी। अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। बाद में उसे पराजित करके लाया गया। सलीमा सुल्ताना बेगम के कहने पर उसको माफी मिली थी। इस तरह अकबर जीते जी सलीम की हरकत से बहुत परेशान था। और इसके दोनों भाई भी शराब से मरे थे, जिसमें दानियाल भी शराबी था, शराब पीकर ही मरा। अगर जहांगीर के पहले के मुगल बादशाह को देखें तो मैंने पहले भी चर्चा की, बाबर मशहूर शराबी था। अकबर कभी कभी शराब पीता था। जहांगीर ने कभी शराब का सेवन नहीं किया और औरंगजेब तो बिल्कुल ही शराब नहीं पीता था। इस कारण युवराज सलीम का कभी भी अकबर के साथ रिश्ते सहज नहीं हुए। और इसकी पराकाष्ठा तो तब हो गई जब 1602 ईस्वी में ओरछा के वीर सिंह बुदेला के हाथों अबुल फजल की हत्या करवा दी जहांगीर ने। क्योंकि जहांगीर को यह लगता था कि मेरे खिलाफ पिता को भड़काने वाला शख्स अबुल फजल ही है, और अगर अबुल फजल रहा तो वह कभी भी मुगल बादशाह नहीं बनेगा। और सच्चाई भी थी कि अबुल फजल जहांगीर को बादशाह के रूप में नहीं देखना चाहता था। और एक वृतांत असद बेग ने लिखी थी, वाकिया ए असद बेग। उसमें अबुल फजल की हत्या का उसने वर्णन किया है विस्तृत ढंग से कि जहांगीर हमेशा ही अबुल फजल से कुपित रहा और उसे लगा कि अगर 1602 में दक्षिण भारत से आगरा पहुंचा अबुल फजल तो वह बादशाह नहीं बन सकेगा, इसलिए उसने उसकी हत्या करवा दी। और यही अकबर अबुल फजल की मृत्यु का समाचार सुनते ही मूर्छित हो गया। हालांकि उसने अपने पुत्र को माफ किया, लेकिन उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरते गया। 1627 ईस्वी के आसपास मोहब्बत खां का विद्रोह हो चुका था और लाहौर स्वास्थ्य लाभ के क्रम में जहांगीर जा रहा था, जहां पर मोहब्बत खां ने शाही शिविर पर हमला करके जहांगीर को सशरीर कैद कर लिया। जहांगीर को गद्दी से उतार कर अपने पास कैद रखा। नूरजहां जहांगीर को छुड़ाने का प्रयास करती है। नूरजहां ने सैन्य सरदारों को भेजा, लेकिन मोहब्बत खां ने सभी मुगल सरदारों को बुरी तरह से धूल चटा दिया। फिर नूरजहां एक षड्यंत्र के तहत खुद आती है, वो अपने आप को मोहब्बत खां के हाथों कैद करवा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मोहब्बत खां के विरुद्ध नूरजहां षड्यंत्र करती है, गुपचुप सारे अमीर सरदारों को न्योता देती है और शाही स्थिति मजबूत होते ही मोहब्बत खां भाग जाता है। लेकिन मोहब्बत खां ने बादशाह जहांगीर के मान मर्यादा के जो प्रतीक थे सबको बरकरार रखा। उसने कभी नहीं कहा कि जहांगीर को कैद करके वह मुगल बादशाह बनना चाहता है या वो मुगल बादशाह है। वो सिर्फ यह कह रहा था जहांगीर को कि आप बुरी संगत में हैं और मैं आपको इससे बचा रहा हूं। खैर, जहांगीर मोहब्बत खां के चंगुल से मुक्त हो जाता है, मोहब्बत खां भाग जाता है। इसी बीच में जहांगीर का स्वास्थ्य बड़ी तेजी से गिरना शुरू होता है।
चंगेज घाटी नाम की वह जगह थी जहां पर जहांगीर ने दुनिया को अलविदा कहा था। जहांगीर ने 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को राजौरी और मिंगर के बीच चंगेज खां घाटी में 58 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। जहांगीर की मृत्यु अत्यधिक शराब सेवन के कारण हुई थी। हम कह सकते हैं लीवर सिरोसिस से मारा था, यानी कि मृत्यु के समय कह सकते हैं उसके अतरियों को दफनाया गया था। जहांगीर के शरीर को बैठी हुई मुद्रा में पालकी पर बैठा के हाथी के होदे पर लाद कर स्वसम्मान लाहौर लाया गया, जहां पर उसको शाही सम्मान के साथ दफनाया गया। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हुई। लाहौर शहादरा एक जगह है लाहौर में, जहां पर जहांगीर को दफन किया गया। नूरजहां के द्वारा जहांगीर का मकबरा निर्मित किया गया। नूरजहां जहांगीर के मरने के बाद बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रही। इसी बीच जहांगीर की जो ही मृत्यु हुई, नूरजहां ने सत्ता षड्यंत्र का खेल खेला। वह शहरयार को मुगल बादशाह बनाना चाहती थी। खुर्रम आगरा से बहुत दूर था, उसे दिल्ली आने में समय लगता। इसी बीच खुर्रम के ससुर और नूरजहां के भाई आसफ खां, जो मुगल सेनापति के पद पर था, उसने तख्ता पलट कर दिया। उसने नूरजहां को गिरफ्तार कर कैद में डाल दिया और शहरयार को युद्ध में पराजित करके अंधा कर उसकी हत्या कर दी। और दारा के पुत्र को सुलेमान शिकोह को शाहजहां के आने से पहले मुगल गद्दी पर बिठाया गया। बाद में शाहजहां लौट कर आता है और उसकी ताजपोशी आगरा में हुई। तो शाहजहां जो ही मुगल बादशाह बना, उसने नूरजहां के रुतबे को कम नहीं किया, बल्कि उसे शाही सम्मान के साथ नूरजहां को पादशाह बेगम की उपाधि दी, 2 लाख का पेंशनर घोषित कर दिया। लेकिन पति के गम के बिछोह में नूरजहां बहुत अधिक दिनों तक जीवित नहीं रही। लगभग 40 दिन के उपरांत नूरजहां की भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह जहांगीर और नूरजहां का अध्याय समाप्त होता है। जहांगीर के कार्यों को अगर हम देखें तो जहांगीर एक न्याय प्रिय शासक था। उसके समय में न्याय की जंजीर बांधी गई। कोई भी फरियादी आधी रात को घंटा बजाकर न्याय मांग सकता था। जहांगीर के समय में ये तंबाकू की खेती शुरू हुई। पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू उपहार में लाया गया था। तंबाकू की खेती के फलस्वरूप तंबाकू प्रचलन में आया और एक समय तो ऐसा आया कि जहांगीर को खुद तंबाकू को प्रतिबंधित करना पड़ा। जहांगीर का काल मुगल काल में चित्रकला के क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में चित्रकला की अद्भुत प्रगति हुई। चित्रकला में भित्ति चित्र, फ्रेस्को पेंटिंग अर्थात पिट्राड्यूरा का प्रयोग हुआ। पिट्राड्यूरा के क्षेत्र में यह काल स्वर्ण युग था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर हम देखें तो शाहदरा में जहांगीर का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनाया गया था और इत्मादुद्दौला का मकबरा या अर्थात नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा बनवाया, जो पूर्ण रूप से संगमरमर का बना था और मुगल काल का प्रथम संगमरमर निर्मित इमारत था। यह ऐसी इमारत थी जिसके निर्माण में पूरी तरह से संपूर्ण मुगल काल में संगमरमर का पहली बार प्रयोग किया गया। इसके पूर्व हुमायूं के मकबरा में हम देखते हैं कि सिर्फ गुंबद में संगमरमर का प्रयोग है। इत्मादुद्दौला का मकबरा एकदम संगमरमर को तराश कर उसमें पिट्राड्यूरा पच्चीकारी की गई है। संगमरमर को
खुरेच कर डिजाइन बनाए गए हैं, उसमें हीरे जवाहरात मोती टांके गए। तो इत्मादुद्दौला का मकबरा मुगल काल का संगमरमर निर्मित प्रथम मकबरा था, जो नूरजहां के द्वारा निर्मित हुआ। यह 1622 से 1628 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया गया था। कुछ विवाद जहांगीर के साथ जुड़ा है, जिस पर बहुत सारी मूवी आ चुकी है, मुगले आजम आ गई। इस तरह के सिनेमा के बाद कुछ सवालात मन में उठते हैं। अनारकली, अनारकली का जिक्र किसी भी समकालीन फारसी इतिहासकारों ने नहीं किया है। यहां तक कि तुझके जहांगीरी में भी अनारकली का जिक्र नहीं आता। या अगर हम मान लें कि बादशाह के जीवन का कुछ काला पक्ष था जिसे हटा दिया गया, तो यह भी अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। अनारकली का मकबरा 1615 ईस्वी में पहली बार लाहौर में यूरोपीय यात्री विलियम फिंच ने देखा था, और उसी के आधार पर अनारकली की स्टोरी गढ़ दी गई। और अनारकली के उस मकबरे पर खुदा था कि काश मैं अपनी प्रेसी का चेहरा एक बार देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। और इसी के आधार पर अनारकली की स्टोरी जहांगीर के साथ जुड़ गई। लेकिन किसी भी समकालीन फारसी साहित्य में जहांगीर का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। मैंने चित्रकारी की बात की। जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार के रूप में मंसूर का नाम आता है, जिसे जहांगीर ने नासिर उल उस्र की उपाधि दी थी। जहांगीर गायन का भी शौकीन था। उसने आनंद खां शौकी को अपने दरबार में संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन जहांगीर का काल मोटे तौर पर समझने के लिए हम लोग दो भाग में बांट कर देख सकते हैं। एक जहांगीर की ताजपोशी 1605 से 1611 तक का काल। 1611 ईस्वी में नूरजहां से विवाह होने के पश्चात मुगल शासन में नूरजहां गुट का शासन शुरू हो जाता है, जो 1611 से 1627 ईस्वी जहांगीर की मृत्यु तक रहा। जहांगीर इस बीच हरम, नशा आदि में डूबा रहा और प्रत्यक्ष रूप से मुगल शासन पर नूरजहां का प्रभाव रहा। नूरजहां मुगल काल में महिला शासिका के रूप में मुगल बादशाह के सारे विशेषाधिकार को इस्तेमाल करती रही। इस प्रकार जहांगीर का काल छोटा अवश्य था, लेकिन नूरजहां की उपस्थिति के कारण यह काल बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा। अगले वीडियो में हम लोग शाहजहां को पढ़ेंगे। शाहजहां के समय में उत्तराधिकार के युद्ध को देखेंगे और शाहजहां के काल के स्थापत्य कला को देखेंगे। इस प्रकार आज जहांगीर पर यह विस्तारित चर्चा को मैं विराम देता हूँ। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।